हेलो स्टूडेंट्स, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 है। ठीक है, क्वेश्चन है ये जो संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, तो प्रश्न पहला का है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो देखिए, कहने का मतलब है पहला जो किराया है, ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, मान लीजिए किराया यहाँ शुरू होता है। ठीक है, तो इसका है 15 रुपया। ठीक ना, किराया। अब यहाँ से फिर 1 किलोमीटर बढ़ गए तो 8 रुपया प्लस होते जाता है। ठीक है, यहाँ 8 रुपया बढ़ा, फिर 1 किलोमीटर गए, फिर 8 रुपया बढ़ा, फिर 1 किलोमीटर गए, फिर क्या होगा, 8 रुपया बढ़ा। इस तरह से निरंतर बढ़ते रहता है। ठीक ना, तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी में जो यह है सार्वंतर, ठीक ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सार्वंतर। ठीक है, इसको हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी यानी डिफरेंट, अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंट है ये सार्वंतर। सार्वंतर क्या होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से एंड तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना खो रहा है, 2 में प्लस क्या जोड़ा, 2, फिर इसमें 2 आया, फिर इसमें 2 जुटा, फिर इसमें 2 जुटा, यानी ये क्या है, सार्वंतर क्या है, अंतर क्या है, बराबर है ना, सेम है। तो इसी तरह से जो सेम आएगा वही एपी कहलाएगा, अन्यथा वो एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो प्रथम पद क्या है बाबू, तो देखिए प्रथम पद दिया हुआ है आपका 15 रुपया है, यानी प्रथम पद बोले तो इसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं ना। इसको ए भी बोला जाता है और A1 बोला जाता है। तो ए का मान कितना है, 15। तो नेक्स्ट अतिरिक्त किराया है ना, तो A2 हम लोग लिखेंगे। तो A2 बराबर होगा A प्लस डी, जो कि सार्वंतर जो हमेशा 8 बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, सार्व अंतर, यानी अंतर कितने का रहा है, तो 8 का, यानी सार्वंतर बराबर 8, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो देखिए A2 बराबर A प्लस डी, यानी ए का मान कितना है बाबू, तो 15 प्लस डी का मान क्या है, तो 8 है। तो A2 बराबर हो जाएगा 15 जोड़ 8 बराबर कितना होगा, 15 और 8 23 हो गया। A1 A2 क्लियर। फिर है किसका मान निकालेंगे, तो A3 का मान निकालेंगे। तो A3 बराबर क्या होगा, यानी A प्लस 2D बढ़ते जाएगा। तो A का मान कितना है, 15 है, जोड़ देखिए 2D मतलब कि 2 किलोमीटर और बढ़ गए, 2 गुने 1 किलोमीटर में 8 रुपया भाड़ा। तो 15 जोड़ 8 दूना 16, कितना आ गया, 6 5 11 और 2 और 1 3। अगर चाहोगे तो और एक स्टेप निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इसी तरह से हम लोग A4 का मान भी निकाल सकते हैं। तो A4 बराबर होगा A प्लस 3D। तो A का मान कितना है बाबू, 15 है प्लस, ठीक है, देख लीजिए 15 प्लस क्या होगा, 3 गुने डी का मान कितना है बाबू, तो जो बढ़ रहा है यानी 8 रुपया, यानी कि क्या होगा, 15 जोड़ 8 दिया 24, यानी 5 4 9, 2 और 1 3 39। ठीक है, ये देखिए ये सब आया हुआ है। अब ध्यान देना है, हम भी चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, है ना। तो एपी में चेक करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। चलिए D1 निकालते हैं, है ना। डी भी बोला जाता है, D1 भी इसको लिख सकते हैं। तो क्या होगा, D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो देखिए
A2 का मान कितना है? A2 का मान है 23 माइनस A1 का मान क्या है बाबू? तो 15 है। तो देखिए ये 23 में 15 जाने से कितना बच जाएगा, यानी 13 में 5 जाने से ये बच गया 8 बच गया। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं D2 को निकाल के देखते हैं दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का क्या मान है बाबू? A3 का मान देखिए आपका 31 है, माइनस A2 का मान, तो A2 का मान क्या है बाबू? 23 है। तो 31 में 23 घटा दीजिए आप, 8 3 11, देखिए 8 आया। इसी तरह से अगर D3 D4 भी निकालेंगे तो सेम आया, यानी कि दो ठो अगर आ जा रहा है सेम, तो इसे पता चल रहा है कि अगला जो स्टेप होगा वो भी इतने ही आएगा। ठीक ना, तो पता चल गया, यानी कि क्या है बाबू, तो D जो है ये किसके बराबर में है? प्रत्येक अतिरिक्त में। तो इसको लिखेंगे AP में सब क्या है, AP में क्या बराबर है? तो लिखिए A1 का मान 15 है, और फिर A2 का मान है 23, A3 का मान कितना है बाबू? 31 है, फिर उसका 39 है। इसको जितना चाहो उतना n तक निकाल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, यह AP में है। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक ना, देख लीजिए इसको। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए ये क्या है बाबू? ठीक ना, ये मान लीजिए एक बेलन है, तो ध्यान दीजिए, है ना, मान लीजिए बेलन है, ये देखिए ये एक बेलन है। ठीक है, तो बेलन के शेष इसमें हवा भरा हुआ है ना, यानी एक बार हवा भरने के बाद जब पाइप को छोड़ा जाता है तब इसमें कितना बाहर निकलता है? 1/4, यानी 1 रुपया का 1/4 बोले तो 25% बाहर निकल जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसके में होगा मानना पड़ेगा, क्योंकि हवा कितना है वो तो मालूम नहीं चल रहा है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि शेष भाग 1/4 निकल रहा है, तो क्या है, कितना हवा भरा है वो तो पता नहीं है। तो माना कि जब मानते कब है, जब पता नहीं चल पाता यूनिट। ठीक है, तो माना कि क्या है, उपस्थित हवा बराबर, माना कि बेलन में उपस्थित, ठीक है, हवा की मात्रा, ठीक है, मात्रा बराबर क्या होगा? 1। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। तो मात्रा बराबर क्या है? 1 है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से, ठीक है, ये हल हो रहा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जो पंप है उसमें से 1/4 निकाल दिया जा रहा है, यानी कि 1 में से 1/4 भाग निकाला जा रहा है। तो क्या होगा भाई, तो 4 एकम 4 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो देखिए फर्स्ट में क्या हुआ, हवा की मात्रा जो है वो है A1 का मान, A1 बराबर 1, फिर A2 बराबर क्या है बाबू? तो 3/4। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? A3 निकालेंगे। चलिए ये A1 निकल गया और ये A2 निकल गया। फिर उसी तरह से हम लोग A3 का मान निकालेंगे। तो फिर देखिए 3/4 आया। फिर क्या करेंगे भाई, फिर उसमें से
जो निकला उसमें से 1/4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 3/4 में क्या होगा, 3/4 का मतलब गुना होता है, 1/4 भाग ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/4 माइनस 3 एकम 3 4 चौका 16। तो देखिए अब देखिए ये 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 16 कम 16 यानी कि 3, ठीक ना। तो देखिए 12 में 3 जाने से कितना बचेगा, 9, 9/16। ये किसका मान आया, तो A3 का मान आया, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग A4 का भी मान निकाल सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए A4 का मान निकालेंगे, नहीं भी निकालने से चलेगा। अब A4 का मान निकालेंगे तो क्या, 9/16, और किसका 1/4, तो 9/16 का क्या 1/4 बाहर निकल रहा है, तो हो जाएगा 9/16 माइनस 9 एकम 9 और 16 चौका 64, ठीक है। अब देखिए 64 और 16 के अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो 16 चौका 64, जो 4 आया वो 4 9 से गुना होगा, 9 चौका 36 माइनस 64 एकम 64 यानी कि 9। तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ 16 में 9 जाने से 9 7 16 और इधर 2 27/64। ये किसका निकला, तो A4 का मान निकला। तो अगर हम लोग इसको AP में चेक करेंगे तो AP में है या नहीं है वो तो जांच करना होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है, बराबर क्या होगा, A2 का मान कितना है बाबू, तो देखिए A2 का मान आपका है 3/4 माइनस A1 का मान क्या है, देखिए 1 है, देखिए यहाँ दिया हुआ है A1 A2 का मान है ना 1 है। तो इसको देखिए 3 माइनस 4 एकम 4/4 बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 1/4। फिर उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं D2 में, D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक ना। तो देखिए A3 का मान क्या है, तो आपका A3 का मान देखिए यहाँ पर निकला हुआ है ना, A3 ये देखिए निकला हुआ है। तो लिखेंगे 9/16 माइनस A2 का मान क्या है बाबू, तो 3/4, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर, इसको घेरा लगा देते हैं ताकि आप लोग को कहीं पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया, तो लिखेंगे 16 को एलसीएम करेंगे, 16 9 कम 9 4 चौका 16 4 तिया 12, यानी 12 में 9 जाने से क्या बचेगा, -3/16। तो देखिए ये D2 का मान आया और D1 का मान आया है आपका, ठीक ना। D1 का मान कितना आया है, तो 1/4 माइनस 1/4 और इसका है -3/16। आपस में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, D1 का बराबर नहीं है D2, लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, ठीक है, AP में यह नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब कि मिट्टी जो है वो 1 मीटर तक मान के चलिए कुआं का खुदाई होता है, जैसे मान लीजिए कुआं है ना,
ये कुआं है, इसको खुदाई किया जा रहा है, 1 मीटर तक इसको गहराई अगर किया गया, ठीक है, तो उसमें कितना लागत हुआ, 150 रुपये। तो ऊपर में क्या होता है, मान लो मिट्टी टाइट है या सामान वामान व्यवस्था करने के क्रम में ज़्यादा खर्च हो जाता है तो 150 रुपया। और फिर नीचे वही 1 किलोमीटर नीचे, मतलब क्या बोलते हैं, 1 मीटर नीचे उतरने के बाद क्या होता है, प्रत्येक 1 मीटर नीचे उतर कितना खर्चा होता है, 50। उसी तरह से 50-50 बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग बनाएंगे सेम पहला का जो क्वेश्चन था उसी तरह से, है ना। तो क्या होगा, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, है ना, लिखेंगे प्रथम, ठीक है, मीटर कुआं, ठीक है, की खुदाई, ठीक है, की लागत बराबर कितना है बाबू, तो 150 रुपया, ठीक है। यानी कि और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत बढ़ती हुई प्रत्येक 1 मीटर, ठीक ना, खुदाई, 1 मीटर खुदाई की लागत बराबर 50 रुपया। अब यहाँ समझने की बात है, पहला किलोमीटर बोले तो पहला में यानी कि A1 हो गया आपका 150, ठीक है। अब बोले तो D भी निकल गया है जो प्रत्येक बार बढ़ेगा, है ना। तो D क्या होगा बाबू, 50 हो जाएगा। तो हम क्या बताए थे, A2 बराबर क्या होगा, A2 निकालने के लिए तो A प्लस D हो जाएगा। तो A2 बराबर A का मान कितना है, 150 प्लस D का मान 50, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि A2 बराबर कितना आया, चलिए 200 आया। फिर हम लोग A3 निकालेंगे, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A का मान कितना है बाबू, लोग बताइए आप लोग। तो A का मान है 150 प्लस 2 गुने D का मान देखिए 50 है, लिखेंगे 50। फिर क्या करेंगे, 150 प्लस 50 दूने 100, 150 और 100 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 250 हो गया। यानी कि A3 का मान निकल गया। फिर क्या करेंगे, A4 का मान लिखेंगे, A प्लस क्या 3D। A का मान कितना है बाबू, A का मान क्या है, तो 150 है प्लस 3 सूत्र से, और D का मान क्या आया है, और D का मान है 50, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, देखिए इधर, तो 150 प्लस 5 या 15 यानी 150 बराबर कितना होगा, 150 आपका हो जाएगा 300, क्या A4 इक्वल टू, है ना। तो इसको हम लोग D में चेक करते हैं, पहले लिखेंगे AP में, इसको सजाते हैं। तो देख लीजिए A1 है 150, कॉमा A2 है 200, फिर A3 है, देख लीजिए आप लोग 250 है, फिर है A4 का मान 300 है ना। सो N तक गया हुआ है। तो हम लोग चेक करते हैं ये मेरा AP में है कि नहीं। तो लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए A2 का मान है 200 माइनस A1 का मान 150, तो A1 का मान कितना आएगा, 50 में 150 जाएगा तो कितना बचाएगा, 50। उसी तरह से D2 भी इधर चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है बाबू, 1 2 3, यानी कि
250 माइनस A2 का मान 200, ठीक है। तो 250 में 200 जगह कितना बचेगा, 50 बचेगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2, ये दोनों बराबर है। अतः क्या लिखेंगे, यह AP का, ये AP में है ना, का नहीं, ये AP में है। 3 4 को भी निकालेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए यहाँ भी दिया है A1 का मान क्लियर किया हुआ है, यानी A1 का मान क्या है, 10,000 है ना, 10,000 रुपया है। तो हम लोग A2 का मान निकालेंगे। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज से अगर देखा जाए तो होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में 100, ठीक है। तो मूलधन है कितना है बाबू, 10,000 है, गुने समय तो 1 वर्ष है, और दर कितना है 8% है ना। तो कितना हुआ, भागा 100, काट दीजिए इसको ना, कट गया 8 है, गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, 800 आएगा, ठीक है। तो इसको A2 के मान में हम लोग क्या कर देंगे, 10,000 प्लस 800 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 10,800। क्लियर, A1 A2 क्लियर। फिर हम लोग A3 निकालेंगे, ठीक है। तो A3 बराबर भी वही चीज़, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में 100 बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मूलधन क्या है बाबू, मूलधन बन के क्या आया, 10,800 गुने समय वही है, प्रत्येक वर्ष का है, गुना ये 8% बट्टा 100, 200 ना 200 ना कट गया, तो क्या निकलेगा, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, और 8 0 0 यानी कि 6, और 8 एकम 8 एकम 8, यही आएगा। थोड़ा सा गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इतना आया, यानी A3 का मान भी क्लियर हो गया 800, यानी इसको प्लस कर देंगे, सॉरी था आपका 10,800 प्लस 864 बराबर, इसको करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 एकम 4, और इधर 6, और 8 8 16 है ना, 11,664, यानी A3 बराबर कितना है बाबू, तो 11,664। क्लियर। उसी तरह से हम लोग A4 का मान निकालेंगे। तो A4 का मान निकालने के फिर वही चीज़, मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में 100, ठीक है। तो मूलधन क्या है बाबू, ये मूलधन बन गया 11 6 6 से 4 गुने 1 वर्ष गुने 8 बट्टा में 100। अब इसको काटोगे तो क्या कटेगा, 4 दूना 8, और इधर 50, 2 दूना 4, 25 दूने 50, ठीक ना। इसको भागा लगाओगे तो ये आपका जाएगा पॉइंट में जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 दूना
8 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, इतना भागा में 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग ला के देख लेते हैं कितना आएगा, उसके बाद फिर लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया था, 933.12। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 4 बराबर 11 6 6 4 जोड़ 933.12, इसको जोड़ कर दीजिए, ये 4 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 3 हो जाएगा 7 और 6 3 9 और 9 6 15 के 5, हाथ में 1 और 2 इधर 1.12। ठीक है, तो ये 4 का मान निकल गया। तो हम लोग चेक करते हैं, तो इसको करेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, तो D1 का मान कितना है बाबू, A2 का मान है 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, बराबर इसको घटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 इधर 1 में घट जाएगा, कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है, 0 0 0 800। ठीक है, फिर D2 निकालते हैं, तो A3 माइनस A2 बराबर, A3 का मान क्या है बाबू, तो A3 का मान 11,664 है, माइनस कितना 10,800 A2 का मान। ठीक है, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8 6 फिर 16 मार जाने से 8, इतना इतना ऐसा ऐसा आया। ठीक है, यानी D1 बराबर D2 है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा ये मिट जा रहा है, देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिट रहा था। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में बता दीजिए वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और ध्यान से पढ़ाई कीजिए।